क्लास 10th के स्टूडेंट्स, ये आपका लॉन्ग आंसर है। किससे है? आपके लेसन 3 टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग से है। तो आप इसको समझिए भी और इसको लिख भी लीजिएगा। ठीक है, इसका हिंदी भी लिख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। इसका क्या अर्थ है? द यंग सीगल वाज वेरी स्केयर्ड। ठीक है, यंग सीगल तो आप समझ रहे हैं, नन्हा सीगल। वाज था, वेरी बहुत, स्केयर्ड, स्केयर्ड का मतलब होता है भयभीत, एंड अफ्रेड ऑफ फ्लाइंग और उड़ने से डरता था। एंड अफ्रेड, देखिए अफ्रेड मतलब डरना, और फ्लाइंग उड़ने से डरता था। ठीक, अब देखिए हिज टू सिबलिंग्स, उसके दो भाई बहन, ठीक, हैड ऑलरेडी फ्लोन, पहले ही उड़ चुके थे। ठीक है, उसके दो भाई बहन पहले ही उड़ चुके थे। वेन एवर मतलब जब कभी, ही ट्राई टू फ्लाई, वह उड़ने की कोशिश करता। ही लॉस्ट करेज, वह साहस खो देता। एंड बैक्ड अवे, और पीछे हट जाता था। वह साहस को खो देता था और पीछे हट जाता था। ठीक, अब आप देखें है कि हिज, यहाँ से हिज मतलब उसके, पेरेंट्स मतलब माता पिता, इनकरेज्ड मीन्स उत्साहित किए या प्रोत्साहित किए, हिम मतलब उसे, ठीक है, टू फ्लाई उड़ने के लिए। तो उसके माता पिता ने उसे उड़ने के लिए प्रोत्साहित किया, बट लेकिन ही कुड नॉट गैदर द करेज, लेकिन वह साहस इकट्ठा नहीं कर सका। ही कुड नॉट गैदर मीन्स इकट्ठा करना, द करेज मीन्स साहस। वह साहस नहीं जुटा सका, ये भी आप कह सकते हैं। वह साहस नहीं जुटा पाया, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। बिकॉज ऑफ फियर, डर के कारण। बिकॉज ऑफ मतलब के कारण, फियर मीन्स डर, डर के कारण। दे मतलब वे, इवन मतलब भी, ट्राइड मीन्स कोशिश किए, टू स्केयर हिम उसे डराने की, स्केयर मतलब डराना, हिम मतलब उसे। तो उन्होंने उसे डराने की भी कोशिश की, बट लेकिन, इट डिड नॉट हेल्प, लेकिन यह उसकी मदद नहीं कर सका, अर्थात कि इससे भी उनका काम नहीं बन पाया। देखिए इट डिड नॉट हेल्प, लेकिन इसने उनकी मदद नहीं की। ठीक है, फाइनली मीन्स अंततः। हिज मदर मतलब उसकी माँ, केम अप, देखिए केम अप विथ ए ट्रिक, उसके माँ को उसके माँ ने एक तरकीब निकाली। ऐसे कहिए केम अप विथ ए ट्रिक का मतलब उसके माँ के मन में एक विचार आया या एक तरकीब आया। तो इसका मतलब है कि अंततः उसके माँ ने एक तरकीब निकाली। ठीक, सी केम क्लोज टू हिम, वह उसके पास आई, विथ ए पीस ऑफ फिश, मछली के एक टुकड़े के साथ। बट मीन्स लेकिन, स्टॉप्ड रुक गई, विदाउट के बिना, गिविंग इट टू हिम, तो इसका मतलब क्या हुआ? बिना उसे, मतलब बिना उस मछली को उसे दिए वह रुक गई। ठीक है, स्टॉप्ड विदाउट गिविंग, तो बिना दिए रुक गई। इट मतलब उस मछली को, टू हिम मतलब उसे, तो उस मछली को उसे दिए बिना रुक गई। ड्रिवन बाय हंगर, भूख से व्याकुल होकर या भूख से मजबूर होकर। ही मतलब उस, वह, जंप्ड मतलब कूदा, टूवर्ड द फिश उस मछली की ओर, एंड इन ट्राइंग टू कैच इट और उसे पकड़ने के प्रयास में, विथ हिज बीक मतलब अपनी चोंच से। ठीक है, अपनी चोंच से उसे पकड़ने के प्रयास में, ही फेल ऑफ द लेज, वह उस लेज मतलब चट्टान से गिर गया। ठीक है, कहाँ पर हम लोग हैं कि यहाँ पर ही फेल ऑफ, देखिए है, ये है कि ही फेल ऑफ द लेज, वह उस चट्टान से गिर गया। इन फियर, ठीक है, भय, एंड पैनिक आतंक में, भय और आतंक में। ही मतलब वह, स्प्रेड मीन्स फैलाया, हिज विंग्स मीन्स अपने पंखों को, एंड स्टार्टेड फ्लाइंग और वह उड़ने लगा। नाउ मतलब अब, ही वाज फ्लाइंग वह उड़ रहा था, ओवर द सी उस सागर के ऊपर। हिज फ्लाइट वाज सक्सेसफुल, उसकी उड़ान सफल थी। ठीक है, उसकी उड़ान सफल थी मतलब सफल हो गई। ठीक,
अब है कि हिज फैमिली, उसके परिवार ने एप्रिसिएटेड, प्रशंसा की, हिज करेज, उसके साहस की। इन दिस वे मतलब इस प्रकार से। द यंग सीगल मतलब नन्हा सीगल मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, अपनी प्रथम उड़ान भरी। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को ओवर कर रहा हूँ। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लॉन्ग करा दूंगा।